क्या हाल है, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल ये मैंने न्यूज़ देखा कुछ 11 बजे के आसपास सुबह, जहाँ पे मैंने देखा कि वजीर एक्स के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर कुछ रेड हुआ है। ईडी ने रेड किया है एंड अराउंड 64 करोड़ का एसेट्स जो फ्रीज हुआ है। ये कल न्यूज़ आई थी। सो ये वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि ये वजीर एक्स और बाइनांस के साथ क्या हो रहा है। एंड अगर आप वजीर एक्स पे आप ट्रेड करते हो, वजीर एक्स एक्सचेंज पे, तो क्या सही होगा? क्या आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या इनका बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा? या फिर क्योंकि यहाँ पे रेड हुआ है, इन्होंने बहुत सारे पैसे यहाँ पे फ्रीज किए हैं, तो हो सकता है कि ये लोग कुछ दिनों के लिए ऑपरेशंस भी बंद कर दें, राइट? अथॉरिटीज़ को ये पावर होता है कि वो लोग बोलो कि कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दो, तो इट्स बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। बट एनीवे, यहाँ पे हो क्या रहा है? सो लास्ट ईयर आई थिंक 2019 में, यस 2019 नवंबर 21 2019 की अनाउंसमेंट है, जहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि वजीर एक्स इज़ गेटिंग सक्सेसफुली अक्वायर्ड बाय बाइनांस, विच की वर्ड इज सक्सेसफुली, ओके। और ये वजीर एक्स के ब्लॉग पे आया था, और फिर बाइनांस के भी ब्लॉग पे आया है यहाँ पे कि बाइनांस अक्वायर्स इंडियाज लीडिंग डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वजीर एक्स टू लॉन्च मल्टीपल फियर टू क्रिप्टोग्राफी, राइट? सो बाइनांस ने भी ऑफिशियली यहाँ पे क्लियर कर दिया, वजीर एक्स ने भी क्लियर कर दिया। बट नाउ जैसे ये ईडी का सीन हुआ वजीर एक्स पे, यहाँ पे इन्होंने रेड किया, सो सीजी ने यहाँ पे बोला कि वी बाइनांस डज नॉट ओन एनी इक्विटी इन जनवाई लैब्स, द एंटिटी ऑपरेटिंग वजीर एक्स एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द ओरिजिनल। सो इन्होंने बोला है कि जो पेरेंट कंपनी है जनवाई लैब्स, जो वजीर एक्स की है, उसमें भी कोई इक्विटी ओन नहीं करती है, ना तो वजीर एक्स में ओन करती है। इन्होंने बोला कि नवंबर 2019 को एक हम लोग ने ब्लॉग पोस्ट किया था, बट द ट्रांजैक्शंस वाज नेवर कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन बट हुआ नहीं। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, बस अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वाई विल यू टेक लाइक 2 years, 2 साल के बाद आप अचानक आके बोल रहे हो कि नहीं ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? अगर एक्विजिशन नहीं हुआ तो उसी टाइम पे आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं एक्विजिशन नहीं हुआ? और वाई आप पैसे पब्लिश कैसे कर सकते हो? अगर आप एक्विजिशन हुआ ही नहीं है तो बिना एक्विजिशन के आप कैसे पब्लिक डोमेन में डाल सकते हो कि वी हैव एक्वायर्ड, राइट? एंड सो दिस इज द बिग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि आपको इतना टाइम क्यों लगा ये बोलने के लिए नहीं नहीं कि एक्विजिशन नहीं हुआ है, राइट? यहाँ पे फिर दूसरा ट्वीट वजीर एक्स ने किया है, निशिल शेट्टी ने किया है कि फैक्ट्स अबाउट वजीर एक्स एंड बाइनांस। और ये ट्वीट इनके बाद आया जब सीजी ने निगलेक्ट कर दिया कि नहीं हम लोग ने एक्वायर नहीं किया था। उसके बाद निशिल शेट्टी ने यहाँ पे ट्वीट किया है, जो फाउंडर हैं वजीर एक्स के, कि जनमाई लैब्स हैज लाइसेंस फ्रॉम बाइनांस टू ऑपरेट INR बाइनांस। देखो, वजीर एक्स वॉज अक्वायर्ड बाय बाइनांस, सो आई मीन ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो ऐसे कैसे नहीं मालूम पड़, मतलब अगर एक्विजिशन हुआ है वजीर एक्स का बाइनांस ने, तो बाइनांस ने कुछ तो पेमेंट किया होगा, बाइनांस का कुछ तो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होगा ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये सीन समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है कि भाई वजीर एक्स ने बोला नहीं नहीं आपने मुझे खरीद लिया है, आपने अक्वायर कर लिया है, और बाइनांस ने बोल रहा है कि नहीं नहीं हमने आपको अक्वायर नहीं किया। सो दिस इज वेरी फिशी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज दीज आर टू बिग ब्रांड्स, राइट? वजीर एक्स इतना बड़ा ब्रांड है, बाइनांस का ऑफकोर्स वर्ल्ड वाइड नाम है, तो ओवरऑल ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का नाम कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहा है कि यार ये कैसा सीन चल रहा है। एंड काफ़ी लोग हंस रहे हैं, ऑफकोर्स लोग हंसेंगे कि ये क्या चल रहा है, कि यू हैव अक्वायर्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट? सो सबसे पहली बात, ये फनी चीज़ है, सीरियस भी है, बट द सेम टाइम जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है इट्स सो फनी दैट यू डोंट नो कि एक्वायर हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? नेवर किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा। जो जो ट्रेडिशनल मार्केट में होंगे, जो वेब 2 कंपनीज में, उनको तो वो तो हंस रहे होंगे, बोले ये क्या चल रहा है, एक्विजिशन हुआ है नहीं हुआ है पता ही नहीं है कंपनीज को, राइट? सो यहाँ पे सीजी बाइनांस वाज सैड दैट दीज टू हैज टू बी डिबेटेड ऑन ट्विटर। बाइनांस प्रोवाइड्स वॉलेट सर्विसेज फॉर वजीर एक्स डोमेन इज ट्रांसफर्ड टू आउट आवर कंट्रोल, we were given a shared access to AWS. So basically ये बोल रहे हैं कि sad it has to be debated on Twitter. And so basically यहाँ पे निशिल शेट्टी ने बोला कि Binance owns वजीर एक्स domain, Binance has roots access of AWS server, Binance has all the crypto assets, Binance has all the crypto profits, right? And then निश्चय बोल रहे हैं कि बिकॉज इट्स हैप्पी टू सॉल्व इट पब्लिकली, सो एवरीबडी इज अवेयर, सो विच इज़ अ गुड थिंग कि वे लोग ट्विटर पे ये लोग सब कुछ साफ साफ ये लोग बता कर रहे हैं। आई मीन रियली वी डोंट नो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, पब्लिक को अभी भी क्लैरिटी नहीं कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
In this tweet, you are saying that you want control of signups, KYC, but that is the part run by Zanma India through a license by Binance. Are you open to closing the deal by acquiring Zanma India then? So basically, you have up. Okay, very confusing. तो अभी इन्होंने बोला कि he owns Zanma India. अभी बोल रहे हैं are you open to. Okay, so basically initial strategy बोल रहे हैं कि you own, Binance owns WazirX, not Zanma India. Okay, got it. Okay, so basically yeah, okay. So ये बोल रहे हैं कि आप WazirX ओन करते हो, Zanma India ओन नहीं करते हो, and this is operated by Zanma India. So आप क्या Zanma India को भी आप बाय करना चाहते हो? So this is what is going on, right? That we could shut down WazirX proves that you have control, okay? Because ये बोल रहे हैं कि आप WazirX डोमेन भी ओन करते हो, Binance shared access to AWS, you have root access to AWS, WazirX domain transfer to out of control. Good to see you confirm that. Only control now is Zanma. Why are you not taking it? Okay, so basically initial बोल रहे हैं कि you control everything, okay? तो यहाँ पे बोल रहे हैं we asked for transferring of WazirX system source code deployment operation as recently as for this year. This was refused by WazirX. Binance do not have control on their system. Exactly. So see, my question is कि इतना टाइम क्यों लगा आपको? अगर कुछ आपने बोला है कि एक्विजिशन हो रहा है, नहीं हुआ, if there is some glitch, why didn't you announce it publicly, right? WazirX has been uncooperative with us, and it looks like they are uncooperative with ED as well, right? So ED के साथ enforcement directorate यहाँ पे WazirX ने फिर से यहाँ पे ट्वीट किया, we have been fully cooperating with enforcement directorate for several days and have responded to all their queries fully and transparency. We do not agree with the allegations in the ED press release. We are evaluating our further plan of action. So WazirX बोल रहा है कि we do not agree with all the allegations. I'm sure WazirX के पास बड़े बड़े lawyers हैं जो इन चीज़ों को देखेंगे. But you know what is bad is really this fight. Okay, and this is very funny. Actually, बहुत सारे लोग meme बना रहे हैं यहाँ पे. But this is also serious. If you have funds on WazirX, तो CZ Binance बोल रहे हैं if you have अगर पास funds है WazirX पे तो आप Binance पे transfer कर दो, right? We could disable WazirX wallets on tech level. So that means Binance के पास control है WazirX का, right? But we won't do that. And as much debates as we are enduring, we can't hurt users. So really, see, CZ बोल रहे हैं भाई हमारे पास कंट्रोल नहीं है, and then he is also saying that we have control, we can disable the WazirX wallets, but we don't want to hurt the user. So that's why I'm saying I think it's better to be on the safer side कि आप funds आप वहाँ से withdraw कर लो, to be on the safer side initial WazirX से, right? All users, तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि WazirX again initial study बोल रहे हैं all users are crypto and INR WazirX are safe, but we don't know that, right? Authorities ने अगर उन्होंने बोला कि बॉस close करो operation, so nobody can help there. WazirX has always ensured KYC conducted. Absolutely, I mean WazirX तो KYC कर ही रहा है. तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि who is making majority of जो ट्रेडिंग फी का मनी है कौन बना रहा है? एंड दैट्स द ओनर. ओके, सो जो सबसे ज़्यादा फीस बनाता है ही इज़ द ओनर. तो WazirX बोल रहे हैं कि Binance चार्जेस द फीस क्रिप्टो टू क्रिप्टो जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो Binance चार्ज करता है, और जितना भी INR टू क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है वो Zanma India चार्ज करता है जो WazirX. ओके, या सो दैट इज द प्रॉफिट स्प्लिट देयर. एंड इन द मीन टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया, पूर्वा मित्तल करके कोई है इंडिया में, ब्रेकिंग CJ CEO Binance tells me that the company does not own any stake in the parent entity. बॉस why are you lying? वो बंदा बात ही नहीं किया. CZ बोल रहा है कि I did not speak to this person. You see, यही होता है. मैं वही बोल रहा था आपको कि अब मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको अब 10 गुना करके बढ़ाएगा कि ये चल क्या रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में. और ये आपको तो पता है जर्नलिस्ट कैसे होते हैं. ये बोल रही है कि he spoke to me. बॉस don't lie. Anyway, so this is the final thing that of course WazirX के लिए initial strategy के लिए काफ़ी support है. Even I support because see these guys have built the crypto ecosystem in India, right? So challenges आते हैं. It's not easy. Even any exchange जो चल रहा है क्रिप्टो में इंडिया में, it's not easy. आप काफ़ी रिस्क लेते हो, रेगुलेटरी रिस्क लेते हो, राइट? कंप्लायंस रिस्क लेते हो, तो it's not easy. तो
तो ये बंदा बोल रहा है कि आई हैव वर्कड विद यू फ्रॉम डे वन WazirX एंड आई कैन टेल यू दैट यू हैव डन सो मच फॉर द इंडियन इकोसिस्टम फॉर श्योर. Nishal Shetty, उनका tweet है India wants crypto and a lot of other steps. So he has contributed a lot, I think. एंड WazirX और टोकन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे. कुछ गिरावट डेफिनेटली आई है लास्ट 24 आवर्स में, बट नथिंग मच. सो या आई मीन दिस इज़ द चैलेंजेस जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में फेस करनी पड़ रही है फिलहाल. बट आई थिंक दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग सक्सेसफुल and running a huge responsibility, right? I'm sure जो WazirX की जो टीम है, जो लॉ टीम है, they will take care of it. But the only concern is that these are two reputed brands, two reputed people. It is so sad कि इनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी. एंड आज यहाँ पे 2 साल हो गए इस अनाउंसमेंट को, एंड दे स्टिल क्वेश्चन बॉस की उसके ऊपर फाइट चल रही कि हु ओन्स. सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट clean. Let me know what you think about this, and I think definitely आपको withdraw कर देना चाहिए funds WazirX में क्यों रिस्क लेने का. And thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Take care.